साथियों, आज सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत मार्मिक पद मैंने आप सबके बीच रखा है। सदगुरु कबीर साहिब जी आज बहुत सुंदर पद कह रहे हैं। साहिब जी कह रहे हैं, मिलना हो सो मिलजुल लीजे, या ही दम का मेला है। इस पद में 8 पंक्तियां हैं और बड़ा मार्मिक दर्शन सदगुरु कबीर साहिब जी का है इस पद में। आप इस पद को पूरा सुनिएगा। थोड़ा समय तो ज़्यादा लगा है, फिर भी आपको अंतिम तक सुनने में, पूरा सुनने में जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, इसमें बहुत सारे भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास और चमत्कारों का बहुत सुंदर समाधान किया गया है। हमारे जीवन में जो हम सुख चाहते हैं, राम राज्य की स्थापना चाहते हैं, उस राम राज्य को हम कैसे लाएं और सुख से कैसे जिएं। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई प्रतिकूलता है, या शरीर में कोई रोग है, या हमारे व्यवहार में, संबंधों में किसी प्रकार का कोई विकार आ गया, कोई खटास आ गई, जितनी भी समस्या है, तमाम प्रकार की समस्याएं, उनका समाधान करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। मेरे इस परिश्रम को, इस मेहनत को आप सफल और सार्थक बनाएंगे। कुछ भाई लोग कहते हैं, कुछ श्रोता बंधु माता बहनें कहती हैं कि मुझे आपका नंबर चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सदगुरु कबीर साहिब जी का जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, उनको मैं कैसे प्राप्त करूं। तो इन सब का समाधान मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाला है, और पुस्तकें आप कैसे मंगा सकते हैं, कैसे घर बैठे सदग्रंथों का, सदगुरु कबीर साहिब के सदग्रंथों का कैसे आप लाभ ले सकते हैं, उन्हें कैसे मंगा के पढ़ सकते हैं। कई विषय, जो भी आपकी शंकाएं हैं, इस पूरे वीडियो में आप उन सब का समाधान पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि लास्ट तक सुने और एकाग्र चित्त से सुने, और खुद सुनकर दूसरों को भी इस वीडियो को आप पहुंचाएं, ताकि दूसरों का भी लाभ हो। डिस्क्रिप्शन में ये सारी जानकारी है, पुस्तकें कैसे मंगा सकते हैं, घर बैठे कैसे सदग्रंथ आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, और मेरा मोबाइल नंबर। मेरा निवेदन है कि आप समय समय से लगाइए। मेरी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और मैं भी साधना और स्वाध्याय, बहुत सारे कार्य हैं मेरे, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आइए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत सुंदर समाधान है। साहिब बंदगी बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का बहुत मार्मिक भजन है आज। मिलना हो तो मिलजुल लीजे, यही दम का मेला है। बहुत सुंदर भजन है। ये भजन मैं आप सबके बीच में रखूं, इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की भ्रम मान्यताएं हैं, कई प्रकार के आपके अंदर में प्रश्न हैं, कई प्रकार की दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिले। मैं प्रयास करती हूँ सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी के द्वारा आपके अशांत मन को शांति मिले, भटकते हुए मन को स्थिरता मिले, और बहिर्मुख मन अंतर्मुख हो, आत्मा के आनंद को प्राप्त करे। ऐसे संत गुरुजनों की चरणों में वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का यह भजन मैं आपके बीच पहले पूरा रख दूं, उसके बाद इस भजन के बारे में चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मिलना हो तो मिलजुल लीजे, ये ही दम का मेला है। दीपक है सो घट उजियारा। दीपक है सो, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दीपक है सो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको समझ परे सोई मानुष। जिसको ये बात समझ में आए, जाको समझ परे सोई मानुष, नहीं तो माटी ढेला। मिलना हो तो मिलजुल लीजे, ये ही दम का मेला है। आगे साहिब कहते हैं, वावरा गांव अनोखी बस्ती,
बावरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। साधु इस दुनिया की यही रीति है। इस दुनिया की कैसी रीति है? इस दुनिया की यही रीति है, सुख महंगा दुख सस्ता है। साधु संत का कहा न माने, जो साधु संत का कहा नहीं मानता है, केवल अपनी मन की मान्यताओं में उलझा है। साधु संत का कहा न माने, पाप का मेघ बरसता है, उसके ऊपर पाप का मेघ बरसता है। चहुं दिस देखो कीचड़ पानी, चहुं दिस देखो कीचड़ पानी, जो आता सो फंसता है, मिलना हो सो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। अमर लोक से आए बंदे, हम सब कहाँ से आए हैं? अमर लोक से। ये अमर लोक कोई कहीं है नहीं, ये आकाश पाताल में। इसके बारे में चर्चा करूंगी, मैं बताऊंगी कि अमर लोक है क्या। अमर लोक से आए बंदे, अब कहाँ जाना है? फिर अमरापुर जाना, जहाँ से आए वहीं तो जाएंगे। अमर लोक से आए बंदे, फिर अमरापुर जाता है। कहें कबीर सुनो हो संतो, ऐसी लगन लगाता है। लगन लगाओगे तब। आए तो अमरपुर से, लेकिन बीच में फंस गए तो अमरपुर नहीं पहुंचोगे। तो अमर लोक से आए बंदे, फिर अमरापुर जाता है। कहें कबीर सुनो हो संतो, ऐसी लगन लगाता है। मिलना होए तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। ये सदगुरु कबीर साहब का पूरा पद मैंने आपके बीच रखा, 8 पंक्तियों का पद है। तो इसकी चर्चा थोड़ी सी करें हम आपके बीच में। सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में कह रहे हैं कि मिलना होए तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। हे परमार्थ परायण संत सदगुरु से मिलना, अपना कल्याण करना है, तो वर्तमान में उनसे आज मिलजुल लो। आज मिल लो, आज मिलजुल लो। यदि आज मिलना जुलना नहीं किए इस मानव जीवन में, यदि सदगुरु संतों से मिलना जुलना नहीं किए, तो कब करोगे? जब चींटी बन जाओगे, हाथी बन जाओगे, ऊंट बन जाओगे, बैल बन जाओगे, भैंस गाय बन जाओगे, या सुअर बन जाओगे, या कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, कब बनोगे? और उस खानी में जाकर के तुम भजन करोगे, सदगुरु के संगति से कोई लाभ होगा? आश्रमों में भी, संतों के पास भी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली यदि पहुंच भी जाएं, सभी प्रकार के देहधारी जीव हैं और आश्रमों में भी, तो लेकिन उनको धर्म की, परमार्थ की, कल्याण की कोई बात बताई जाए, दुखों से निवृत्ति की, ब्रह्मचर्य की, निर्मल पवित्र जीवन जीने की बात बताई जाए, तो उनको समझ में नहीं आ सकती, कहाँ आएगी। इसलिए कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उपाय न जेहि पर लोक संवारा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ये मानव जीवन बड़ा मूल्यवान, बड़ा बेशकीमती है। इसके समान कीमती कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। यदि मनुष्य का जीवन हमें मिल गया है, तो हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। और ऐसा जीवन, हम सर्वगुण संपन्न हैं, अच्छा देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हम कर्म भूमिका में, मैं रोज कहती हूँ, इस बात को याद रखो। और कर्म करने में तुम पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण समर्थ हो हजूर मैं ठाड़ कहत हूँ, अब तै संभर संहार, जाके आंगन नदिया वह सोकस मरे प्यास। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना साखी में, जाके आंगन सोकस मरे प्यास। तुम प्यासे हो, व्याकुल हो, अतृप्त हो, असंतुष्ट हो, क्यों? रामायण में कहा गया है कि आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोग हांपते कांपे, कोवस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।
तुम किस ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की आशा भरोसा कर रहे हो? कौन आएगा? भगवान ने तुमको बिल्कुल सर्वसमर्थ स्वतंत्र भेजा है कि जाओ, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और तुम कर्म करने में बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो चाहो कर सकते हो। स्वर्ग भी पा सकते हो, नरक भी जा सकते हो, और स्वर्ग नरक से ऊपर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। निशानी है, निशानी। जैसे निशानी से सीढ़ी से हम छत पर भी जाते हैं और छत से नीचे भी, ऐसा नहीं है कि छत पर जाने के लिए निशानी चाहिए और उधर से कूद जाते हो धड़ाम से, उतरते हो तब भी निशानी से। इसी प्रकार से ये मानव जीवन, इससे आप स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हो, नरक भी प्राप्त कर ही रहे। ये संत हैं, महात्मा है, योगी है, तपस्वी है, ध्यानी है, ज्ञानी है, ये समाज सुधारक हैं, ये राजनेता हैं। ये क्या कर रहे हैं? देश का, लोक का कल्याण कर रहे हैं कि नहीं? 370 धारा कश्मीर में लगी थी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। 500 वर्षों से विवादग्रसित राम मंदिर, रामलला टेंट में थे, उनको मंदिर में ला करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। मंदिर का उद्घाटन हो गया, गांव-गांव और घर-घर में भगवा झंडा फहरा दिया गया। जय श्री राम का नारा आज बच्चा बच्चा लगा रहा है। सबके घर पक्के बन गए, सबके राशन कार्ड बन गए, सबके आयुष्मान कार्ड बन गए। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बीमारी से बिना इलाज के मरेगा नहीं, कोई गरीब का घर चूएगा नहीं, किसी को बाहर मैदान में निपटने की सोच के लिए नहीं जाना, घर में शौचालय। स्वच्छ भारत अभियान, कितनी बढ़िया सुंदर सुंदर, ये है राम राज्य। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जिसको इतने सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या संत महात्मा नहीं कर पाए। सबका ऐसा आज संयोग बना, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। तो ऐसी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना जिस दिन बन जाएगी, नरेंद्र मोदी जी कोई भी कार्य करते हैं तो श्रेय खुद पर नहीं लेते हैं। उनके भाषण में आप सुनिए, कभी किसी का उन्होंने किसी प्रकार से विरोध या कमी नहीं बताते हैं, ना विरोध करते हैं ना कमी बताते हैं। सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास, और उनसे कुछ सीखना चाहिए। इतने बड़े बड़े काम जहां माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मेरा देश के हर व्यक्ति से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं नरेंद्र मोदी जी से यह प्रार्थना करती हूं कि गांव-गांव में जो पाउच, गांव-गांव में जो शराब और गांव-गांव में जो मांस या अंडा की दुकानें खुली हुई हैं, जैसे नोटबंदी करवा दी, रातों रात नोटबंदी करवा दी। गांव में जब कोरोना आया था तो घर घर में थाली बजवा दी, थाली। अभी घर घर में झंडा फहरा दिया। ऐसे ही यदि ये शराब बंद हो जाए, पाउच बंद हो जाए, ये मांस, ये अंडा मुर्गी ये बंद हो जाए खाना पीना, तो देश में सचमुच में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा तो राम की मूर्ति में हो गई, लेकिन मेरा विश्वास है आप लोग भी देखिएगा कि राम धनुष बाण लेकर के गांव की गलियों में घूमकर राम राज्य स्थापित करने नहीं आएंगे। ये आज के राजा कौन है? ये मोदी जी, ये योगी जी, ये मोहन यादव जी, है ना। जितने भी राजनेता हैं, आज देश की सत्ता, आज देश की बागडोर कौन संभाल रहा है? ये राजनेता। इनको चाहिए कि जितना भी भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ, बुद्धि खराब कहाँ से होती है? खान पान आचार विचार से। जहां भी आतंकवाद होता है, भ्रष्टाचार होता है, मिलावटबाजी होती है, या किसी प्रकार की बहू बेटी की इज्जत लूटी जाती है, वहां पर कड़ा से कड़ा नियम लागू होना चाहिए। अगला कदम यही उठना चाहिए, तब सचमुच में हम राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे।
राम के भगवा झंडा को फहराने वाला, राम का नारा लगाने वाला, वो भी शराब पी रहा है, वो भी मांस खा रहा है, वो भी बहु बेटियों पर कुदृष्टि कर रहा है। तो राम के नाम से राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि अगला कदम इसी दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चर्चा ये कर रही थी कि मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। आज वर्तमान में इस स्वतंत्र नरजन्म में कर्म भूमिका में हम बड़े से बड़ा कार्य, असंभव से असंभव कार्य को भी संभव को अस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए कि ये इसमें प्राण प्रतिष्ठा भगवान ने की है, इस मूर्ति में गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने। 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में, वो आपके सीने में बैठा है। कबीर साहब ने उसी को बताया, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तू ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या 33 कोटि देवी देवताओं की सहारे में पंगु बनकर मत बैठ। उसी ने तुझे इस प्राण, इस शरीर में प्राण फूंके हैं, प्राण। तुम क्या मूर्ति में प्राण फूंकोगे? वो मूर्ति कभी चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, खा नहीं सकती, आपके दुख दर्द को, समस्या को समझ नहीं सकती। ये तो आस्था का विषय है कि राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका आदर्श उच्च से उच्च था, महान से महान था। वो राम ऐसे थे कि माता पिता की आज्ञा से वनगमन किए थे, भाई के लिए राज्य का त्याग किए थे। आप महाभारत देखिए और रामायण देखिए, ये भारत के महान 2 ग्रंथ रत्न हैं। गृहस्थ के लिए चीजों खूब अच्छे से पढ़िए, सुनिए, समझिए। उसमें जो अलौकिकता और चमत्कार की बातें, जनता उसको मानती, उसको सुनती है, उसको पसंद करती है। लेकिन जो मर्यादा की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, या जो हमारे जीवन में उपयोगी बातें, उस पर ध्यान नहीं देती। कृष्ण भगवान ने भी इंद्र के यज्ञ का विरोध किया है। उस चैप्टर को पढ़िए आप, कितना बढ़िया कर्मकांड का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? इस पर से बड़ी सुंदर कथा है। मुझे आज इस पद को लेना है, इस पर से भी मैं चर्चा करूंगी कभी किसी दिन। क्यों उन्होंने विरोध किया? कि यज्ञ हवन से, किसी भी प्रकार के दान से, पुण्य से, या आग में किसी प्रकार की वस्तुओं का आहुति देने से इंद्र भगवान खुश, उससे पानी नहीं बरसता है। पानी गिरने का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, रीजन है, कारण है। आप जब पढ़ने जाते हैं तो टीचर बताते हैं, उसमें विज्ञान की जब पढ़ाई होती है तो बताते हैं ना कि कैसे वाष्पीकरण होता है, कैसे बादल बनते हैं, कैसे हवा का दबाव होता है, और जब पूर्वी हवा चलती है टकराव पैदा होता है तो पानी बरसता है। मानसून के बिना पानी नहीं गिर सकता है। बंगाल की खाड़ी से जब हवा का दबाव बनता है, इसमें वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण हैं, इसको समझिए आप। तकियानूसी बातें। अब कल मेरे पास फोन आया तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। अब मेरे पास कल फोन आया था, एक व्यक्ति कह रहा है, साहब जी आपके विचार सुनता हूँ, सत्संग से जुड़ा हूँ और मैं पूरे गांव में अकेला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे बच्चे की 28 साल की उम्र हो गई है, 12 महीने से मैं परेशान हूँ, शादी नहीं होती। स्टेशनरी की दुकान है, पुस्तक कापी बेचता है बेटा, और योग्य है, पढ़ा लिखा है। लोग आते हैं देखने, आके चले जाते हैं, कुछ कहते नहीं। तो मेरे जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जन्म कुंडली में कुछ दोष है, मूल नक्षत्र है, तो क्या इसके लिए मैं पूजा करवा दूं? कह रहे हैं कि पूजा करवाओगे तो शादी, ग्रह शांत हो जाएंगे, शादी हो जाएगी। तो इतना भ्रम, इतना पाखंड फैला दिया गया है कि लोग भ्रम में जी रहा है, मान्यताओं में जी रहा है, अंधविश्वास में जी रहा है। अंगूठी पहन लो,
धागा गले में, पाँव में, हाथ में, कितना कितना पहना दिया गया है, कितना कितना भ्रम डाल दिया गया है। कोई कहता है कि आत्मा जब शरीर छोड़ करके चली जाती है तो 13 दिन तक, जब तक गंगा जली नहीं होती, वो भटकती है, परेशान करती है घर वालों को। इसलिए डंडा लेके, बल्लम लेके, भाला लेके लोग रात और दिन उनके पास में एक न एक लाठी डंडा कुछ रहता है। ऐसे लोगों ने भी मुझे फोन किया, बताया, अभी भी चल रहा है। अभी भी आत्मा जब चली गई, शरीर छोड़ दी, आत्मा का कोई नाम रूप शरीर कुछ तो है नहीं, वो आपको कैसे परेशान करेगी? परेशान करने का कोई साधन तो होना चाहिए। आत्मा कैसे तेरा किसने देख, जब आत्मा का कोई रूप ही नहीं तो कैसे देखा आपने कि भटक रही? मरने के बाद कहाँ जाती, क्या होता? एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, मैं कही आज वर्तमान में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या योग्यता मिली है, तुम कितनी बड़ी कर्म भूमिका में आकर के आत्म कल्याण का काम कर सकते हो, भलाई परोपकार काम कर सकते हो, इंद्रिय निग्रह संयम का साधना का काम कर सकते हो, इसको करो। अब कोई, मैंने कहा कितने लोगों से पूछा ये प्रश्न? कहे 2 लोगों से, दोनों ने अलग अलग बताया। और मैं बताऊंगी, मैं भी अलग बताऊंगी, लेकिन मुझे ये बताओ आत्मा का स्वरूप क्या है? वो साकार है कि निराकार है? आत्मा न निराकार है न साकार, वो ज्ञानाकार है। निराकार कहोगे तो फिर वो वही तो ज्ञान करता है, भले वो दिखाई नहीं देता। ज्ञान करने वाला कौन है तुम्हारे अंदर? ये आंख से देखने वाला कौन? कान से सुनने वाला कौन? तो उसका आकार है ना, वो ज्ञानाकार है। और निराकार भी है, क्योंकि आप उसको देख भी नहीं सकते। वो तो देखने वाला है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो। तो न निराकार है न साकार है, ज्ञानाकार है, ज्ञान करता है। उसको निराकार, निर्गुण सरगुण से परे, कबीर साहब ने कहा, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण को कर ज्ञान, सगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। वो सगुण निर्गुण दोनों से परे है, लेकिन वो नहीं है नहीं कह सकते। वो है तो आप है, वो नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। तो आदमी को ये भ्रम हो गया है, उधर की बात करता है, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। कबीर साहब जी ने ऐसे लोगों को कुत्ता कहा है, कुत्ता। आप ही खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। मरने के बाद जीव यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ऐसे नरक भोगता है, ऐसे स्वर्ग भोगता है, ऐसे सुख भोगता है, ऐसे दुख भोगता है, इस खानी में जाता है, उस खानी में जाता है, इतने दिन तक यहाँ भटकता है। किसने देखा है भाई? मरने के बाद तुम्हारे पिताजी स्वर्ग गए कि नरक गए, कौन जानता है? कोई जानता? आज जो जीते जी स्वर्ग में है, वो मरने के बाद भी स्वर्ग जाएगा। आज जीते जी जो नरक में है, वो मरने के बाद भी नरक में जाएगा। लेकिन वहीं की बात करते, उस धाम में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, सतलोक में जाएगा, वहां अमर लोक है, ये लोक है, वो लोक है। ऐसा ब्रह्म है, ऐसा परमात्मा ऊपर बता रहा है, सब इस लोक से अलग। और मरने के बाद मिलेगा, वो जीते जी नहीं। अभी दान पुण्य धर्म परोपकार करो। और कितने लोग तो ये कह देते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, भगवान का नाम ले लो या नदी में नहा लो, सब पाप कट जाएंगे। आज ये नहीं बताते हैं कि राम ने माता पिता की आज्ञा मान करके वनगमन किया था, तो आज उनकी माता पिता की सेवा करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भाई माता, एक पत्नी व्रत धारण करो, भाई के लिए राज्य का त्याग कर दो। तुम भी छोटी छोटी चीजों के लिए बेईमानी मत करो, छल मत करो, कपट मत करो। यदि ऐसा करते हो, यदि माता पिता का दिल दुखाते हो, बहू सास ससुर का दिल दुखाती है, भाई और देवरानी जेठानी के साथ यदि उनका कपटपूर्ण व्यवहार है, तो भगवान परमात्मा तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। ये नहीं बताते, इसको बताएंगे जहाँ ये कथा होगी तो वहाँ नहीं जाएंगे, कहेंगे वहाँ तो ना राम की कथा है, ना कृष्ण की कथा है, ना गीता का ज्ञान है, कुछ नहीं। वहाँ तो सास बहू, माता पिता, कर्मों का सुधार, बीड़ी मत पियो, नशा मत करो, शराब मत पियो, यही बताते हैं। अरे ऐसी जगह चलो जहाँ राम का नाम लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतना ही पारा, राम 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 कापी में लिख दो, नर्मदा माई में बहा दो, बस तुम्हारे सारे पाप भस्म।
परिक्रमा कर लो, नर्मदा मैया को चुनरी चढ़ा दो। और नर्मदा मैया चुनरी पहनती हैं। जो जड़ है, पानी बह रहा है, जल है, जल एक देवता है, अग्नि एक देवता है, पृथ्वी एक देवता है, सूर्य एक देवता है, वायु एक देवता है। उसको तुम चुनरी पहनाओगे। देवता सूर्य भगवान को तुम जल चढ़ाओगे, उसको चढ़ जाएगा जल। ये तो अपने लिए है, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपने मन की निर्मलता और पवित्रता के लिए किया जाता है। रामायण में बताया गया है, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। क्या तुम्हारा हृदय इतना निर्मल और पवित्र बना? काम क्रोध मद लोभे तुमने त्यागे, काम क्रोध मद लोभे नाथ नरक के पंथ। इसको त्यागो, ये नरक के पंथ है। इस काम को नहीं कर रहे। कहते हैं भगवान तो सब पाप काट देते हैं, भगवान तो नारायण नारायण कह दो, चाहे अपने बेटे का ही नाम क्यों ना हो। बेटा बेटी के नाम इसलिए राम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, नारायण रखते हैं, सीता रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं। लक्ष्मी लक्ष्मी कहने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। बहू आती है, बेटी का जन्म होता है, तुम कहते लक्ष्मी आ गई, लेकिन फिर उसी को तुम घर से विदा कर देते हो। बेटी को विदा करते हो नहीं, लक्ष्मी को विदा नहीं करना चाहिए। और घर में लक्ष्मी आई है, बहू किसी की बेटी बहू बन के आई, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए सास को। किस घर में बहू के साथ सास का झगड़ा नहीं होता? लक्ष्मी का अपमान हो रहा कि नहीं हो रहा? यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। किस घर में नारी की पूजा हो रही, सम्मान हो रहा, बताओ? और नहीं हो रहा है जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। रामायण कह रही है, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लड़ाई रोज हो रही, चूल्हा दोनों के अलग जल रहा है। आज जो कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको अपने अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। आज तुम जो बो रही हो, या सास ने जो बोया रहा होगा आज मिल रहा, और आज जो बहू बोएगी, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। थी क्या, बनेगी। बहू भी कभी सास बनेगी। तो रामचंद्र जी कैसे खुश होंगे? प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में उनको स्थापित करके वो खुश हो जाएंगे? नहीं, राम तो हनुमान के हृदय में बसते हैं। तुम्हारे हृदय में क्या है? कपट है, छल है, दंभ है, पाखंड है, राग और दोष है, द्वेष, घृणा, नफरत, ईर्षा, जलन। भगवान आएंगे? भगवान तो आ गए हैं। मैं बार बार कहती हूँ, भगवान को ढूंढने मत जाओ, भगवान ही बैठे तुम्हारे अंदर। सिया राम मैं सब जग जानी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। तुम्हारे अंदर तुम भगवान को नहीं देख पाते हो। कौन बैठा तुम्हारे अंदर? यदि वो निकल जाए तो रोज रोज सुनते हो, रोज रोज बातें तुम्हें बताई जाती हैं, लेकिन छल कपट दंभ पाखंड नहीं जा रहा मन से। भगवान मंदिर में बैठ के तुम्हारी कैसे सेवा करेंगे, कैसे सहायता करेंगे? भगवान ने जो किया है वो काम तुम करो। तो साहिब कह रहे हैं, मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, याही दम का मेला है, दीपक है सो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला। दीपक है तो घट उजियारा है। यहाँ दीपक रख दो तो प्रकाश हो गए, लाइट जल रहा है। आप लोगों को प्रकाश में वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है। इस शरीर में जब तक जीव है तब तक ज्ञान है, और जीव निकल जाए तो कुछ भी ज्ञान होगा? बताओ, किसको जानोगे आप? किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का तुम नाम ले पाओगे, उसका व्यवहार कर पाओगे? कुछ भी हो पाएगा? कुछ भी नहीं। ज्ञान गुरु मन चेला। कोई भी गुरु आपको कब तक ज्ञान देगा? गुरु का ज्ञान भी नाशवान है। शरीर ज्ञान नहीं, शरीर नाशवान है, गुरु का शरीर भी नाशवान है। गुरु ने जो ज्ञान दिया आपको वो अमर है,
उसको आप गुरु बनाइए और मन को क्या बनाइए, चेला। गुरु के दिए हुए ज्ञान को आप जीवन में उतारिए, आचरण करिए। ज्ञान गुरु, मन चेला। आपका मन चेला, आपको जो गुरु ने ज्ञान दिया है, मन उसके अनुसार काम करने लगे, तब आपका काम सफल होगा। अब गुरु ज्ञान दे रहे हैं, चेला जा करके वहाँ बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहे, माता बहन राग द्वेष कर रही, लड़ाई झगड़ा कर रही, खाने पीने में कपट कर रही हैं। छोटी छोटी सी चीजों, इस शरीर को बनाने में आप संस्कार को बिगाड़ रहे हैं, शरीर को, नश्वर शरीर को। ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है। इस शरीर का किसी भी प्रकार से हमको मोह नहीं करना चाहिए। इस शरीर से हमको सेवा करनी चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, पुण्य कार्य करना चाहिए, तब ये शरीर को धारण करना सार्थक होगा। ये मानव जीवन की यही विशेषता है, समाज की सेवा और आत्मा का कल्याण। यदि आत्मा का कल्याण नहीं किया और समाज की सेवा नहीं की, तो फिर काहे का गुरु का ज्ञान और काहे के मनुष्य शरीर धारण करने की विशेषता? फिर मनुष्य शरीर धारण करने की विशेषता नहीं। तुम तो कपट करते हो, छल करते हो, बेईमानी करते हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, सभी के लिए। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। तो ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको समझ परे सोई मानुष, नहीं तो माटी ढेला है। ये बातें जिसको समझ में आए, है ना, इसके अनुसार अनुगमन करे, आचरण करे। यह बात जिसकी समझ में आ जाए तो वह तो मनुष्य है, नहीं तो वो तो फिर पशु है, मनुष्य की खोल में पशु है। सो तो जाकी समझ परे सोई मानुष, नहीं तो माटी ढेला। जड़ है वो तो जड़, जड़ बुद्धि का है, उसमें समझ नहीं आई। तो साहिब कह रहे जाको समझ परे सोई मानुष, नहीं तो माटी ढेला। आज समझ में कहाँ आ रहा है? जड़ की पूजा करते करते हमारी बुद्धि जड़ हो गई। जड़ की पूजा कर लेते हैं, उसको लड्डू का भोग लगा देते हैं, बढ़िया सुंदर आरती उतार देते हैं, आरती गा लेते हैं, शंख बजा देते हैं, घंटी हिला देते हैं, लेकिन चेतन का अपमान कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, उसको ठग रहे हैं, उसका अपमान, मीठा नहीं बोल पाते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते, उसका अपमान कर देते हैं। ये जितना भी व्यभिचार हो रहा, बलात्कार हो रहा है, हिंसा हत्या हो रही है, जितना भी लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, जितना भी व्यभिचार और गलत गलत कार्य हो रहा है, किसके साथ, कौन कर रहा है? मनुष्य, केवल मनुष्य कर रहा है। कोई मंदिर का देवता नहीं आता है आपकी इज्जत लूटने के लिए, या चावल में कंकड़ में लाने के लिए, या चीनी में कंकड़ में लाने के लिए, या हल्दी में या धनिया में मिलावटबाजी करने के लिए, या दूध में पानी मिलाने के लिए मंदिर का भगवान आता है। ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ भगवान कह रहा गलत है, लेकिन तुम उसको लोभ में, लालच में, बेईमानी में करते हो। एक धोबन थी, कहते हैं धोबी और धोबन, दूध बेचने का काम करता था धोबी। धोबी के हाथ का दूध पीते कि नहीं पीते लोग? आज तो सब कोई पी रहा है। तो धोबी, उसके यहाँ बढ़िया बिजनेस था, डेयरी थी। तो धोबिन ने कहा कि भाई तुम पेवर दूध बेचते हो, थोड़ा सा 20 लीटर आपके यहाँ दूध होता है, अरे 2-3 लीटर पानी मिला दोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं मिलावटबाजी नहीं करूंगा। मनुष्यों के भीतर भगवान विराजमान है और उनको मैं बेईमानी करूं, और किस लिए मिलावटबाजी क्यों करूं, घूसखोरी या काम चोरी क्यों करूं? थोड़े से पैसे के लिए, पैसा मुझे सुख नहीं देगा, ये संपत्ति मुझे सुख नहीं देगी। यदि मैं बेईमानी करके परिवार का भरण पोषण करता हूं तो कितने घरों में बच्चे विकलांग हो जाते हैं, दुर्घटनाएं, दुर्घटना होती है ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, या रोग आ जाता है, या बच्चों के आचरण बिगड़ जाते हैं। तो मैं बेईमानी नहीं करूंगा। धोबिन ने कहा अरे कुछ नहीं होता, दुनिया संसार यही कर रही है।
तुम तो बड़ी ज्ञान ध्यान की बातें करते हो, तुम नहीं मिलाते हो तो ठीक है, मैं मिला दूंगी, जो होगा मुझे होगा, लेकिन जितना लीटर पानी मिलाऊंगी उतना लीटर दूध का पैसा मुझे चाहिए। नहीं मानी, रोज रोज की किटकिट, रोज रोज की झगड़ा। धोबी ने कहा भाई ठीक है। तो उसने दूध में पानी मिलाना शुरू किया। धोबी ने कहा भाई देखो, अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की, तुम्हारा जो पानी का पैसा तुम ही लो, मैं नहीं रखूंगा। अब इसने पानी का पैसा जोड़ जोड़ के, और पानी का ही पैसा है, जोड़ जोड़ के इसने क्या बनाई, नथनी सुंदर। अब महिलाओं की तो यही आदत होती है, जेवर या कपड़े या फिर शरीर के श्रृंगार के, और भी जैसे ब्यूटी पार्लर वाले प्रसाधन, या तो ब्यूटी पार्लर चली जाएगी और जब ये सब कराएगी तो थोड़ा दिखाने भी जाएगी। तो उसने नथनी बनवाई, और नथनी बनवाई तो गई घाट पर, तो सखियों के साथ बड़ी सुंदर सुंदर बातें चीतें और बड़ा मटका मटका के सब बताने लगी। उसको तो यही था कि बड़ा सुंदर नगीना उसमें जड़ा हुआ था, नथनी में, नाक के फुल्ली में, जो भी उसने पहनी हो। तो उसने फिर बातचीत करते करते सखी सहेलियों के साथ फिर उसने नहाया भी उसमें तालाब में। तो तालाब में तो सभी प्रकार के जीव जंतु भी रहते, मछली भी थी। तो मछली आई, तो अब जब उसने डुबकी लगाई उसमें, तो मछली समझे कोई खाने पीने की अच्छी चीज है कुछ, तो बड़ी मछली रही होगी। ऐसी कहानियां मैंने सुनी है पहले जब मैं आई थी इस सिद्धांत में। तो मछली उसके नाक के नगीना को पकड़ी, तो नाक से वो छोटा सा रहा होगा, वो नाक की वो नथनी थी वो तक खींच के ले गई हो। तो नाक की नथनी तो ले ही गई, नाक भी कट गई उसकी। तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे मेरी नथनी को कुछ ले गया, कोई ले गया, कोई ले गया। तो कहा भैया नथनी गई तो गई, तुम्हारी नाक भी फट गई, नाक भी तुम्हारी फट गई, कट गई। यहाँ से कट जाते हैं ना, सोना चांदी में कितने लोगों के नाक कान छिन जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। तो जब घर गई रोती बिलखती हुई, तो उसके पति ने कहा पानी का धन गया पानी में और नाक कटी बेईमानी में। पानी का धन तो पानी में जाएगा ही, लेकिन ब्याज सहित जाएगा। जब तुम गलत करो, अच्छा करते हो, 1 कुंटल गेहूं डालते हो तो 20 कुंटल निकलता है। तो तुम जब चोरी करोगे, बदमाशी करोगे, बेईमानी करोगे, जीवन में दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? भगवान ने दुख दिया, ईश्वर ने दुख दिया, परमात्मा ने दुख दिया? नहीं, प्रकृति ने दुख दिया। प्रकृति तो आपकी सेवा में, आप एक अमरूद लगाते, एक बीज है, इतना सा अमरूद का बीज एक ठो लगाते हैं, कितना खाते, कितने वर्षों तक खाते हैं, छाया भी देता है और फल भी देता है। प्रकृति इतना देती है आपके लिए। आप जितना नहीं खाते हैं उतना उतना कुंटल आपको अनाज देती है फ्री में। ये ऑक्सीजन वायु, ये प्रकाश, ये जल, नदियां बरसा रही हैं, ये बादल पानी बरसा रहे हैं, है ना। मधुवाता ऋतायते मधु छरंत सिंधवा, गुरुदेव जी हमारे कहते थे ना इस श्लोक को। ये प्रकृति पूरी तुम्हारी, ये पूरी विश्व सत्ता, ये पूरा समाज। बच्चा पैदा नहीं होता है और बच्चे के लिए झूला, बच्चे के लिए कपड़ा, बच्चे के लिए खिलौना, सारी चीजें माँ के स्तन में प्रकृति दूध ला देती है। अभी बच्चे के दांत नहीं है, खा नहीं सकता, तो दूध पिएगा। अपने आप कौन लाता है दूध? कौन से वैज्ञानिक लाते? कौन सी फैक्ट्री से वो दूध का कनेक्शन है? बताइए कहाँ से है? प्रकृति का ये नियम, प्रकृति का नियम। कैसा नियम बना हुआ? कैसे प्रकृति ने आपकी व्यवस्था बनाई है, लेकिन आदमी बेईमानी करता है। पेट भरने में नहीं लगा है, पेटी नहीं, पाप भर रहा है, पाप। इसलिए उसका मन दुखी है, अशांत है, पीड़ित है। और ये रहेगा, ये पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से, नदियों में नहाने से दूर नहीं होगा। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। निर्मल साहब ने कहा अपने कर्मों को सुधार लोगे तो कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, कोई अपनी, कहते हैं कि अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर सैल, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर सैल। तू अपने कर्मों को सुधार लेगा ना, तो तुझे संसार में दुख दे बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, साचे ही साचा जो चले ताको काह न साए।
कौन तुमको नष्ट कर सकता है, कौन तुमको दुख दे सकता है। तुम खुद गलत काम करते हो और खुद दुख भोगते हो। जिस दिन लड़ाई करते हो, गाली देते हो, किसी प्रकार का कोई गलत काम करते हो, आत्मा तुम्हारी कचोटती है कि नहीं कचोटती? शांति नहीं मिलती। बिस्तर पे जाओगे तो नींद नहीं आएगी, खाने बैठोगे तो अन्न अंदर नहीं धंसता है, पश्चाताप होता है कि नहीं कई दिन तक। अब पछताए हो तो क्या, लेकिन तीर कमान से और बात जुबान से निकल गई तो वापस नहीं आती। कोई भी कर्म आप कर लोगे, कहते हैं लाखों फूल कम है गले को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। तुम तो रोज भूल करते हो। कहाँ कहाँ भूल है, विचार करते हो कभी? अपनी कमी देखी कभी? अपनी कमी नहीं देखते, दूसरों की कमी तो खूब देखते हैं। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, कबीर हम सबते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। अपनी बुराई देखने वाले कितने लोग मिले संसार में, बताओ कि हमें कमी है हमारी, हमें कमी को जीतना चाहते हैं। तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन तुम, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। बाबरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है, इस दुनिया की यही रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। ये पूरा संसार पागलों का गांव है, पागलों का। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, बाबरा गांव अनोखी बस्ती, बड़ी विलक्षण बस्ती है। क्यों है ये विलक्षण बस्ती? क्योंकि सब पागल बसते हैं यहाँ। हौस हवास में रहने वाले लोग बहुत कम हैं। कोई नशा में भूला, कोई व्यसन में भूला, कोई बदमाशी में बेईमानी करने में भूला है, तो कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में भूला है। कर्मों को नहीं सुधार, अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहा। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे दूसरों के साथ हमें जो मिल रहा है उसका कैसे परोपकार का भावना और बदला चुकाना चाहिए। आपको इस समाज के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। आप कपड़े पहनते हो बनाए नहीं हो, आप सड़क पर चलते हो नहीं बनाए, मोबाइल का प्रयोग करते हो आप नहीं, कितनी चीजें हैं, क्या बनाए हो आप बताओ? कितना उपयोग कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं बनाए हो इनमें से। आप तो बस रोटी बना लेते हो, सब्जी बना लेते हो, झाड़ू पोछा कर लेते हो, जिस मकान में रहते हो उसकी व्यवस्था कर लेते हो। क्या बनाए हो? सीमेंट बनाए हो आप, लोहा बनाए हो आप, ईंट बनाए हो आप भी नहीं, कुछ किसी मजदूर ने बना के दी। समाज के लोगों का कितना उपकार है आपके ऊपर, कितना उपकार है। ये माता पिता का कितना उपकार है, जीते जागते देवता जो रात दिन दे रहे हैं आपको, जिन्होंने दिया। जिस घर की तुम मालकिन बन गई, जिस घर के तुम मालिक बन गए, उस माता पिता, मैं तो हर समय कहती कुछ ना करो, सुबह उठ करके माता पिता के हाथ फेर दो, पीठ सहला दो, उनके लिए पानी दे दो, उनका बिस्तर ठीक कर दो, झाड़ू लगा दो, उनको समय से नाश्ता दे दो, कभी सिर में बालों में कभी तेल लगा दो, कंघी कर दो। तुम्हारे जब तुम छोटे थे तो कहते थे चल मेरा घोड़ा टिक टिक टिक, तुम्हारा पिता घोड़ा बन जाता था। तुम्हारी माँ खाने बैठती थी तो पहले तुम्हारी गंदगी साफ करती थी, यदि तुम रोने लगते थे तुम गंदा कर लेते थे। इनसे बड़े देवी देवता, इनसे बड़े भगवान कहीं मिलेंगे? किसको मिले आज तक बताओ? राम यदि पूजे जाते हैं तो इसी नाते, गणेश यदि देवताओं के अग्रज बनते हैं, उनके नेता बनते हैं, लीडर बनते हैं, देवताओं के देवता बनते हैं, तो इसी नाते माता पिता की परिक्रमा। आज इंसान इस चीज को भूल रहा है। मंदिर जाता है, नर्मदा की परिक्रमा करता है, लेकिन गंदे आचरण नहीं छोड़ता। गांव में पड़ोस में झगड़ा करता है, दूसरे की बहू बेटियों पर कुदृष्टि करता है। भगवान ऐसा नहीं किए हैं, कौन देवी देवता किए? और जो किए हैं, यदि विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया है तो पुराण लेखकों ने लिखा है कि वो गंडकी नदी में शालिग्राम बन करके लुढ़क रहा है। यदि कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ी है, जबकि उसने 100 गालियां दी थी, लेकिन वो तो बात की बात है, बचपन में ही इनकी भुजा, तो उनको कर्मों का दोष लगा। जगन्नाथ में आज भी भगवान के हाथ नहीं, जगन्नाथ में लूले बैठे। यदि राम अवतार में बाली को छिपके मारा तो कृष्ण अवतार में उनको जरा नाम के व्याध से प्राणांत
हुआ। राजा दशरथ ने यदि श्रवण कुमार को मार दिया, धोखा से मारा, और अंधी अंधों ने श्राप दे दिया। 4 पुत्र, कहते हैं ना राम जैसा बेटा, जिसके घर में भगवान ने ही जन्म ले लिया और पूरे अंशों के साथ अवतार, लेकिन मरते समय हा राम कह के मर गए। लेकिन उनके 4 बेटा उनके पास नहीं थे। यदि द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, तो भरी सभा में उसकी लाज बचाने वाला वहां सिर उठा के देखने वाला नहीं था। कितना रोई, कितना बिलखी है। और यदि दुर्योधन ने भी, कर्ण ने भी, दुशासन ने भी ये अपराध किया कि द्रौपदी, ऐसा नहीं करना था उन लोगों को। भीष्म पितामह की माँ कौन थी? गंगा, जिसको तुम पूजते हो, पतित पावनी गंगा। वो पतित पावनी गंगा माँ होते हुए भी भीष्म पिता की बाणों की सैया से उनको मुक्त नहीं कर पाई। कर्मों का फल सबको यहाँ भोगना पड़ता। कौन कौन कर्मों के फल कटे बताइए? जिसका नाम लेकर के हम पाप काटना चाह रहे हैं, उन लोगों ने भी अपने पाप भोगे। इस बात को पंडित क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? कथाकार वृंदावन बिहारी लाल की जय बुलाते हैं। बड़े बड़े चमत्कार भगवान खम्भ फोड़ करके आ गए। कितने चमत्कार बताते हो दुनिया की, जो बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है, जो सत्य नहीं है। उन बातों को सुन करके खूब जयकार लगाया जाता, और लोग सुनते हैं ऐसी कथाएं। तो संसार का उद्धार क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा। ग्रह बांध देते हैं, नक्षत्र उनकी घड़ियों को बदल देते हैं। अंगूठी पहन लो, ताबीज पहन लो, पुत्र दे रहा है, धन दे रहा है, मुकदमा में विजय दे रहा है, रोगों से मुक्ति दिला रहा है। कई महात्मा जी का बीमार, कई अमुक भक्त की उन्होंने बीमारी अपने ऊपर ले ली। हमारे भगवान तो पानी पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, हजार वर्षों तक वो निर्जला रहते हैं। 500 वर्षों से तो हम ही उनकी सेवा में। ये सब बातें, चमत्कार जहाँ है वहां आदमी दौड़ा जाता है। जहाँ कहते हैं चरित्र सुधारो, चमत्कार नहीं चरित्र सुधारो, वहां आदमी कहता है सदगुरु कबीर साहब तो ऐसे ही बातें करते हैं, देवी देवता नहीं मानते। देवी देवता कौन है? भी जड़ देवी देवता है कि जिनने तुमको पैदा किया वो देवी देवता है? बताओ। जिनने कमा अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर कितना बड़ा उपकार किया। माता पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। इन माता पिता की आंखों में आंसू, इन माता पिता की आंखों में आंसू आज तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। माँ जान जाती थी कि बच्चा भूखा है, कि पेट में दर्द है, बोलता नहीं था। कैसे पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे? याद करो आज बच्चे कैसे पैदा होते हैं। कितना नाजुक, कितना कोमल, कितना असहाय, दीन। माँ कैसे रखती है, गर्भ में ही कितनी देखभाल करती है। देखते हो गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों ने कहा है कंप्लीट बेड रेस्ट, ऊंचे नीचे पैर मत रखना, झुकना मत, कितना ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें खाने लायक बनाया, कमाने लायक बनाया, तुम्हारी हर सुख सुविधा का साधन का ध्यान रखा, उस माता पिता से यदि आप प्यार से नहीं बोल पा रहे हैं, उनको समय पर खाना नहीं दे पा रहे हैं, उनकी पीठ पर हाथ नहीं फेर पा रहे, भगवान खुश नहीं होंगे। अनाज तक हुए ना होंगे। भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हुआ है ना कभी होगा। इस बात को आदमी नहीं समझ रहा। साहब कह रहे बावरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है, इस दुनिया की यही रीति है, सुख महंगा दुख सस्ता। आदमी दुख बटोर रहा है अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण। सदगुरु कबीर साहब थोड़ी अध्यात्म की बात कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विरहा दीनो खेत को विरहा खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूँ समझा। तुम सुख के लिए ये सब संपत्ति बटोरते हो ना, प्राणी और पदार्थों का पद का संग्रह करते हो ना कि सुख मिलेगा, यही आपके लिए दुख का कारण बन गया।
अनीति पूर्वक, अन्याय पूर्वक यदि तुमने बटोर लिया तो कितना महा दुख का कारण बन रहा है। तुम कहते हो स्वतंत्रता से जीवन जीना नहीं सीखे हो। स्वतंत्र थे, निर्मल थे, पवित्र थे, तुमने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया, और इसको खाने पीने के लिए तुमने चोरी, बेईमानी, बदमाशी, अनेक प्रकार के काम करना शुरू कर दिया, और खूब धन को बटोरा, पुत्र को, परिवार को बटोरा। ये सब कुछ बटोर बटोर के कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा मुझे, मेरे सहयोगी। यही तुम आज आदमी दुखी है तो पत्नी के कारण, पति के कारण, बच्चे के कारण, धन संपत्ति के कारण, ये नशा व्यसन के कारण, ये तुम्हारे गंदे व्यवहार के कारण। किस कारण से दुखी हो बताओ? कौन ने दुख पैदा किया? ये तुम ही ने किया ना, अपने अज्ञान से दुख पैदा। तुमने सुख के लिए जो बटोरा था वही तुम्हारे गले की फांसी। आपू ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल का फंदा। तुमने काल का फंदा बट लिया, अपने गले की रस्सी खुद तैयार कर ली। जहां जहां मोह ममता बनाई है, जहां जहां आसक्ति बनाई है, जहां जहां भी राग द्वेष तुमने बनाए, यही तो तुम्हारे लिए दुख का कारण बना कि नहीं बना? जिसका कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कहीं मोह नहीं, कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई गंदी आदत नहीं, कोई गलत आचरण नहीं, वो कहाँ दुखी है बताओ? तो साहिब कह रहे हैं कि दुख महंगा, सुख महंगा, दुख सस्ता है। ये दुख सस्ता है, सस्ती सस्ती चीजें बटोरी तुमने, और सुख तो बड़ा महंगा है। त्याग में सुख है, और त्याग करना तुम चाहते नहीं। कहाँ चाहता है इंसान त्याग करना? अधिक से अधिक लोग साधु संतों के पास नहीं जाते हैं, कोई कोई जाते हैं। गांव में इतने लोग हैं, कितने लोग सत्संग में आते हैं बताइए? और वो भी सदगुरु कबीर साहिब का सत्संग, अर्थात विवेक, वैज्ञानिक तथ्यों से युक्त सत्संग, जहां दो का दो और दो चार का निर्णय होता है। कहाँ समझ रहे लोग? इसलिए साहिब जी कह रहे हैं कि इस दुनिया की यही रीत है, सुख महंगा, दुख सस्ता है। साधु संत का कहा न माने, पाप का मेघ बरसता है। चहुं दिस देखो कीचड़ पानी, जो आता सो फंसता है। इस संसार में जो आया सो फंस गया। क्यों फंसा? क्योंकि गुरु नहीं मिले। गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा। गुरु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। तेरी जिंदगानी सुनी है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि साधु संत का कहा न माने, पाप का मेघ बरसता है। जो साधु संतों का कहा, साधु के पास जाओगे तब तो, संत के पास जाओगे तब तो। और साधु के भेष में तो बड़े बड़े चोर छिपे बैठे। साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते, और जंगल ना होते तो शेर कहाँ छिपते। ये साधु के भेष में ठग बैठे हुए हैं, आपको गुमराह करने वाले लोग बैठे हुए हैं। साधु के जीवन में भी बड़ी विडंबना है। साधु भी, असली साधु मिल जाए तब है, भेषधारी तो मिलते हैं, लेकिन आचरण संपन्न, रहनी संपन्न, विवेक संपन्न, त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, समझदार, ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने ढूंढा तुझको कहां कहां, पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया। है कृपा तेरी मेरे सदगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। जीवन मिला तो है, लेकिन बना नहीं अभी, बना नहीं। जिसको सदगुरु मिल जाते हैं उसका जीवन बन जाता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसकी हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
सत्संग नहीं मिला, इसलिए आनंद नहीं आ रहा। तो यहाँ साहिब कह रहे हैं साधु संत का कहा न माने पाप का मेघ बरसता है। जो साधु की संगत नहीं करेगा, अच्छे विचार नहीं सुनेगा, अच्छे लोगों की संगत नहीं करेगा, जीवन को अच्छा नहीं बनाएगा, पाप ही का मेघ बरस रहा है। जीवन में चारों ओर कहते हैं ना भैया, निराशा ही निराशा है, दुख ही दुख है, उलझन ही उलझन है, अशांति ही अशांति है, पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख है। त्रस्त है आदमी, त्रस्त है कि नहीं? अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है। क्यों? क्योंकि आदमी मोह में ग्रसा हुआ है, मोह में, आसक्ति में, ममता में, और झूठे, बिल्कुल झूठे झूठे में। यहाँ अपना कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को बीमारी हो जाती है, बहुत दुखी होते, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, मेरा बेटा मेरी बेटी इसकी शादी कर ले, अरे मेरा पति इतना सुंदर, मेरा परिवार इतना अच्छा, इतना बढ़िया, मुझे सब कुछ मिला था, लेकिन मैं जी नहीं पाई। 2 दिन जियो, लेकिन खुशी से जियो। 2 दिन भी जीते हो यदि खुशी, एक पल भी जियो लेकिन खुशी से जियो। किसी प्रकार का दुख या तकलीफ या मोह ममता बना करके मत जियो। जितना जीते हो उतना खुशी से जीते हो, तो पूरा जीवन तुम्हारा, समझ जाइए तुमने जीवन जी लिया। तो यहाँ क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है। जिस दिन इस संसार से, ये शरीर कैसा है जिस शरीर में तुम रह रहे हो? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। जिस शरीर में तुम रह रहे हो, नहीं जानते हो? यह तन कांचा कुंभ था लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया कछु न आया हाथ। आदमी सड़क पर चल रहा है और दुर्घटना होती वहीं समाप्त हो, क्षण में, 1 सेकंड में अटैक आता है, आदमी बैठे बैठे खत्म हो जाता है। तुम मौत की चिंता करते हो, दुख मनाते हो, भय करते हो। तुम्हारा क्या है बताओ? तुमने बनाया है सारा बाड़ी बिरहा दीनो खेत को, बिरहा खेतें खाए। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो फसल तैयार की है ना, या इसकी जो सुरक्षा के लिए बाड़ी तैयार की है, तुमने सोचा था ये फसल लगाई, ये बाड़ी तैयार की, सुख मिलेगा। यही दुख है, मैंने बताया ना अभी, यही दुख है। इसी में जो ममता बनाई, आसक्ति बनाई, मोह बनाई, यही दुख का काप छूट रहा है। छूटेगा जरूर, और आज नहीं तो कल छूटेगा, छूटना पक्का है। तो रो रो करके छोड़ने से अच्छा है इस्तीफा दे करके जाओ। तुमको कोई बर्खास्त करे, इसके पहले तुम इस्तीफा दे दो। मरना है मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल, ऐसा मरना ना मरे दिन में 100 बार। मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए, मर न जाए। मरना तो है, नहीं मरोगे। बिना मरे कौन मर रहा बताओ? गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे बार न लागा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। मूरख मनसा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ई न जाने अपने मर जेबे। कोई अपना मर जाता तो रोते हो, आंसू बहाते हो, लेकिन ये न जाने अपने मर जेबे। टका 10 बढ़े और ले खाइबे। ये नहीं जानते कि हम भी मर जाएंगे, और बढ़ जाए, थोड़ा और सुख भोग लूं, कुछ दिन और जी लूं, बस इतना जी लूं। तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। जो मिला है उसमें आनंद मनाओ, हर्ष मनाओ। शोक क्यों करते हो? जो मिला है उसकी कीमत, आज जिंदा हो उसकी खुशी नहीं है, कल मर जाएंगे इसका दुख मना रहे हैं। आज जिंदा हो इसकी खुशी मनाओ ना, कल मर जाओगे इसका शोक क्या मना? कल तो सब मरना है, सबको मरना है, कल तो सब मर जाएंगे, कोई जिंदा रहेगा? ई न जाने अपने मर जेबे, टका 10 बढ़े और ले खाए। अपनी अपनी कर गए लागी न काहू के साथ, अपनी कर गए रावण अपनी दशरथ नाथ। रावण भी बड़ा अहंकार करता था, सोने की लंका 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। इसलिए मैंने वो भजन एक उसमें गाया ना, मत कर काया को हंकार, मत कर माया को
कायागार से कांची रे कायागार से कांची रे, जैसे ओसरा मोती। टप झोंका पवन का लग जाए, टप का पवन का लग जाए, कायागार काया धूल हो जासी। ये भजन मैंने याद किया था, इसको सुनिएगा, मोबाइल में है, यूट्यूब पर निकाल करके सुनिएगा, इसको बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी मन को। जो लोग मौत से डरते हैं इस भजन को आप निकालिएगा। मत कर माया को हंकार, मत कर काया को अभिमान, कुछ ऐसे है, इतना आप बोलेंगे तो निकल आएगा। ऐसे भजन सुनिए, ऐसी बातें सुनिए जो वास्तविकता का बोध कराते हैं, जो मन के मोह को, मन के राग को ध्वस्त करते हैं। आप तो मोह वाली बात, आप पड़ोसी से मिलते हैं, अरे भाई अबे देखो मोड़ा की शादी नहीं भाई, मोड़ी की शादी नहीं भाई, बेटी की शादी नहीं हुई, अबे तुम्हारी उम्र ही क्या, मौत को कोई उम्र देख के आती है मौत? मौत तो गर्भ में आ जाती है, गर्भपात हो जाता, नहीं हो जाता क्या? 8 महीने का, 7 महीने का, 5 महीने का भ्रूण तैयार ही नहीं होता है और कहते खराब हो गया बच्चा। मौत कभी भी आ सकती है, कहाँ मोह करके बैठे हो? उस दिन की याद करो, वादिन की कछु सुधी करो मनुआ, जा दिन ले चलो होई। तुम बिल्कुल याद नहीं करती। अभी तो थोड़ा बेटा का बैंड बाजा बज जाए, बेटी की डोली उठ जाए और एक नाती आ जाए, दद्दा दादी है ना, बब्बा कहने वाला कोई आ जाए, तब भी बब्बा बब्बा नहीं होएंगे। बब्बा तो कहेंगे, अभी ना बेटी का नाती कह रहा नाना नाना, अभी बाबा मत बनो। बड़ी विडम्बना, बड़ा मोही मन है। इसलिए साहिब जी कह रहे हैं, साधु संत का कहा न माने, पाप का मेघ बरसता है। इस माया मोह में तुम पाप कर रहे हो, अपनी आत्मा का जो कल्याण नहीं करता वो महा पापी है। यह तन पाय विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेही। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। थोड़ा सा सुख पा करके तुम अनादिकाल के बंधनों में पड़े हुए हो। थोड़ा सुख, क्या सुख मिलता है बताओ? साहिब कहते अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैं घर में मनता। थोड़े थोड़े से सुख के लिए अपने आप को बेच रहे हो, तुम दरिद्र बने हुए हो, घूर पर दाने बटोर रहे हो, खाने में पीने में देखने में सुनने में सूंघने में चखने में लगे हुए। इससे ज्यादा क्या मिलेगा तुम्हें? थोड़ा सुख, अनादिकाल का दुख। साहिब कह रहे साधु संत का कहा न माने, पाप का मेघ बरसता है। 14 देखो कीचड़ पानी, जो आता सो फंसता है। कीचड़ पानी है संसार में। ये शरीर कितना गंदा, 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। नरक उलीच रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है। सुबह उठते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? शरीर से क्या निकलता है? और नहाने के बाद क्या पवित्र हो जाता है? नहाने के बाद पवित्र हो जाता है, वही निकलेगा जो भरा है इसके अंदर। इसमें केवल एक चीज पवित्र है, तुम्हारी आत्मा, तुम। उससे तुम्हारी कोई पहचान, उसकी कभी याद नहीं करते हो। ये नश्वर शरीर से इतना मोह। साहिब कह रहे 14 देखो कीचड़ पानी, जो आता सो फंसता है। मैंने कहा रे अभिमन्यु जैसा काम हो रहा है, हम सब आकर के फंस रहे हैं, उबरने का काम नहीं करते। सदगुरु मिले ही नहीं, सदगुरु के पास तुम गए ही नहीं। सदगुरु संतों के पास मत जाना भैया, वो साधु बना देंगे। अपने बच्चों को साधु संतों के पास ले जाइए, खुद भी जाइए और उनको भी ले जाइए, क्योंकि वो वास्तविकता का बोध प्राप्त कर सके। उनके जीवन में जो दुख है, जो लोभ लालच है, भोगों की जो मृग तृष्णा है, वो बंद हो, सुखी हो जाए। हो अनादिकाल से जैसे तुम भटक रहे हैं, ऐसे वो भी भटकता हुआ जीव आया है तुम्हारे पास, तुम्हारी शरण में। उसको सही जगह ले जाओ। बचपन से सत्संग का माहौल दो, संत गुरु के पास ले जाओ, संत गुरु को बुलाओ, सत्संग कराओ अपने घर में, ताकि बच्चों को ये शिक्षा मिले, संस्कार मिले, ज्ञान मिले। तुम तो भौतिक ज्ञान देते हो, कमाने खाने का, भोगों को भोगने का, पेट भरने का, बस। अध्यात्म क्या ज्ञान देते हो?
पहले राम को दिया गया था, कृष्ण को दिया गया था, गुरुकुल जाते थे। गुरुकुल, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गुरु की महिमा इतनी गाई गई है। महिपत्री करूं सिंधु मसी, तरु लेखनी बनाए, तुलसी गणपति सो तदपि, महिमा लिखी न जाए। महिमा नहीं बताई जा सकती गुरु की। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु यदि दृष्टि ना दें तो ये संसार जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। ये सृष्टि जैसी है, ये शरीर जैसा है, ये संबंध जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। संबंध कैसा है? क्षणिक। ये शरीर कैसा है? क्षणभंग और नाशवान, गंदा, अनात्म, अनित्य, अशुचि है। कहाँ दिखाई दे रहा है? बड़ा अच्छा लगता है। नैन तेरे कजरा रे, हाँ, गाल तेरे सुंदर, बाल तेरे सुंदर, ओंठ तेरे सुंदर, यही दिखाई दे रहा। कैसे कैसे गाना, कैसी कैसी फिल्में, कैसे कैसे धारावाहिक, कैसे कैसे विषय विकारों से सने हुए लोग। यह संसार क्या है? चहुं देश देखो कीचड़ पानी, जो आता सो फंसता है। सब फंसाने वाले मिलते हैं। तुम्हारी भाभी, तुम्हारे जीजा, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी दादी, बुढ़िया, वो भी कहती है दुल्हन लाएंगे, दुल्हन लाएंगे, दुल्हन लाएंगे, बैंड बाजा बजेगा। और तुम्हारा जो जीवन भर फिर बैंड बाजा बजेगा उसकी तुम्हें खबर नहीं है। स्त्रियों के भी 1 साल 2 साल मुश्किल से फिर जो दुर्दशा होती है। निर्मल पवित्र जीवन, स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन जीना किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो पसंद कैसे? छत्तीसगढ़ में जाके देखो कितने साधु और कितने संत। अभी हमारे आश्रम में आई थी ना वो गुड़िया, 5 बहन है, 5 साध्वियां हो गई। भाई नहीं है, 5 साध्वियां। सत्संग का माहौल ये होता है, 5 साध्वियां। अभी इंदौर का एक बता रहे थे ना कि सभी पूरा घर साधु बनने के लिए तैयार है। बेटा तो बन ही गया, बेटी भी तैयार है और माता पिता तैयार है ही। अभी भी वो लोग आश्रम जैसे रहते हैं। ये है मानव जीवन का परम और चरम फल। इसके लिए मानव जीवन मिला है, भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु यदि दृष्टि ना दें तो ये समझ आती ही नहीं, ये बात समझ में ही नहीं आती। अभी तो चर्म चक्षु हैं हमारे, जिससे भौतिक ज्ञान होता है, यही मिले हैं प्रकृति से, तो प्रकृति को ही देख रहे हैं। लेकिन जब गुरु हमको दिव्य दृष्टि देंगे तब हम आत्मा की दिव्यता को, आत्मा की भव्यता को, आत्मा की महानता को, आत्मा की पवित्रता को हम देख पाएंगे। अभी तो हमें चर्म चक्षु मिले। इसलिए कहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कैसे हो? शुरू में कैसे साथ गुरु, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। किसी को याद नहीं है, सब बोगा बोगा बसंत है। कैसे हो साखी? कितना याद है बताओ कोई? हम तो पीछे की बता रहे हैं। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता, यह तन विष की बेलरी है। अब आई समझ में। याद नहीं रहता है। अब लड़ाई झगड़ा कितना याद रहता है? कोई गाली दे दे या अपमान कर दे, बहू ने कुछ कह दिया या सास ने कुछ कह दिया या पड़ोसी ने, बिल्कुल 10, 20, 50 साल तक याद ऐसी कही थी। यह तन विष की बेलरी है। विष की बेल है, विष की लता है, विषय भोगों से बनी है और विषय भोग में ही सनी है। और विषय भोग में और पागते जा रहा है। ले और विषय सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। तुम्हें मुक्ति जीवन का लाभ चाहिए तो गुरु का ज्ञान
गुरु में ध्यान लगाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो गुरु की शरण को भली भांति, गुरु के अलावा तुम्हारा कल्याण करने वाला कोई नहीं। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी गुरु आगे आधीन। और राम लला आपको ज्ञान देने अब नहीं आएंगे, उन्होंने अपने समय में दिया था। और तुम सुबह सुबह वहीं भागते हो मंदिर की तरफ। सुबह सुबह कहाँ भागते हो? तुम टंट खंड में लगे हो, फूल तोड़ने जाते हो, बेलपत्री तोड़ने जाते हो, फिर आरती सजाते हो। एक पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, पहले तो शरीर को साफ करते हैं, है ना, मलमूत्र का विसर्जन, फिर शरीर की सफाई, फिर चंदन आड़ा तिरछा न हो जाए, फिर ऐसे न हो जाए, वैसे न हो जाए, फिर पूरा चंदन वंदन घिसोगे, फिर सबे करोगे। ब्रह्म मुहूर्त निकल गया और ये पूजा ही पाठ में ध्यान नहीं किया, चिंतन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, आत्मा की ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ये खिलाने पिलाने पूजा पाठ से भगवान का कोई संबंध नहीं है भाई। भावना है तुम्हारी, वो इसलिए करते हो कि भावना शुद्ध रहे हमारी। और ज्यादा नहीं जानते तो इतना ही हम कर लेते हैं। तो साहिब जी कह रहे हैं, 14 देखो कीचड़ पानी जो आता सो फंसता है, अमर लोक से आए बंदे। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा स्वरूप कैसा है? अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। तुम्हारा स्वरूप कैसा है? अजर, तुम कभी बूढ़े जर्जर, जर्जर यानी बूढ़ा, तुम कभी बूढ़े नहीं होते इसलिए तुम अजर हो। तुम कभी मरते नहीं इसलिए अमर हो। तुम कभी टुकड़े में खंडित नहीं हो सकते हो, तुम किसी का अंश नहीं हो। तुम अंश हो तो अविनाशी नहीं हो सकते हो। अंश अलग होता है, अविनाशी अलग होता है। तुम अजर अमर अखंड हो, अविनाशी हो, नित्य सनातन शाश्वत हो, और तुम कहीं से आए गए नहीं। तुम वासना के कारण से भटक रहे, न तुम्हें किसी से मिलना है, न तुम्हारा कोई प्राप्तव्य है। तुम अपने आप में स्थित हो जाओ बस, तुमसे बड़ा कोई भगवान नहीं। तुम सर्व स्वतंत्र हो, सबकी आत्मा अपने आप में महान है। अणो अणिया महतो महियाम आत्मस जंतो महतो गुहायाम। उपनिषदों में ये मंत्र आया। ये अणु से अणु मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म है, लेकिन अपने गुणों में, अपनी महानता में विशेष से विशेष, महान से महान है। और ये तुम्हारी आत्मा में बैठी अंदर, इस शरीर में, हृदय में वही विराजमान है। तमक तो बीत सो कोई धातु प्रसाद आने, मंत्र मुझे पूरा याद नहीं, मैं क्यों कहूँ भाई कि मैं आधा कह के छोड़ दूं। इस मंत्र को आप उपनिषदों में देखिए, उपनिषद सौरभ में एक मंत्र है। गुरुदेव जी इस मंत्र को बोला करते थे हमेशा। आत्मा के स्वरूप को समझिए आप। मंत्र भले नहीं जानते लेकिन उसका अर्थ तो जानते हैं आप। मंत्र जानेंगे तो विद्वान कहलाएंगे, लेकिन आप मंत्रों के अर्थ को जानते हैं तो आपके कल्याण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो साहिब कह रहे अमर लोक से आए बंदे फिर अमरापुर जाता। वहीं तुम्हारा वासना को त्याग दोगे तो तुम्हें कहीं आना जाना थोड़ी है। अब आदमी वासना नहीं त्याग पा रहा और प्रश्न ये कर रहा है कि मरने के बाद जब शरीर छोड़ के आत्मा जाएगी तो कहाँ जाएगी, और उसकी चिंता क्यों करते हो? आज तुम्हारी स्थिति कहाँ है इसको समझिए। आज तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है? क्या तुम्हारा मन उस आत्मा में स्थित है? यदि है तो उसमें स्थित रहने का काम करिए आप, नहीं है तो करिए, और है तो फिर कोई चिंता ही नहीं। जहाँ का पद तहाँ समाई, आवो न जाओ मरो नहीं जीवो, साहेब मैट लगा रही। अब जब तुम्हारा लगाव मिट गया तो कहीं आना है न जाना है, कहाँ जाओगे? अपने आप में शांत। एक व्यक्ति ने दीप जलाया, पूछा कि बताइए ज्योति कहाँ से आई? अब वो कहाँ से बताए? उसने फूंक मार दी। जिससे पूछा जा रहा था उसने फूंक मार दी। उसने कहा कि पहले बताओ ये ज्योति कहाँ गई? भाई जहां से आई वहीं गई, न कहीं आई न कहीं गई। आग तो सर्वत्र सब जगह है, साधन होगा तो प्रकट हो जाएगी हो, लेकिन आग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप। ये आत्मा शरीर में है, घट में है तो दिखाई दे रही कि आत्मा है। निकल जाती कहाँ जाती कोई जानता है?
और उसको जानने कैसे जानोगे, साधन नहीं है उसको जानने का। आज इतना जाना जा सकता है कि यदि वासना, जहां तुम्हारी जैसी वासना वहां उस शरीर को उस खानी में जाओगे, लेकिन कोई वासना नहीं है। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज बनता है, लेकिन बीज को भूंज दो आज आग में तो उगेगा वो। इसी प्रकार से ज्ञान से, विवेक से, भक्ति से, सद्गुण से, सदाचरण से सारे साधन लेने पड़ेंगे आपको। इस वासना रूपी बीज को नष्ट कर दो। अब इस शरीर में, जब इस मानव शरीर में नहीं आना था, अन्न खानियों में तो जाने की कोई बात ही नहीं। अब मुझे इस शरीर देह धारण करना ही नहीं। देह धरे को दंड तो सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। देह धरोगे तो दुख पाओगे। ठंडी है, उठने का मन नहीं होता, लेकिन नहाना पड़ेगा। नहाते हो कि नहीं नहाते? नहा रहे ना सब लोग? कितने लोग तो नहीं नहाते होंगे। कहीं कहीं इतनी ठंड है, नहा ले तो लकवा लग जाए। आपका जो खून संचार हो रहा है वो जम जाए तो आपका शरीर में रोग आ जाए। तो देख सुन के नहाना। मैं एक निवेदन और कर दूं, समय तो हो रहा है, कि आपका जो शरीर आपको मिला है इसको बहुत जतन से रखना। कितने लोग सुबह सुबह नहाते हैं और उस सुबह सुबह नहाने के कारण से उनके शरीर में कई प्रकार से, डॉक्टर मना कर रहा है कि ये रोग, आप बहरे हो गए हैं, या आपकी पीठ में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, या सिर में दर्द है, या ठंडी के कारण से और भी कई परेशानियां हो रही हैं सुबह नहाने से तुम्हारे शरीर में। इस शरीर को बर्बाद मत करो। हाँ, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सुबह नहाने से भगवान नहीं मिलते। भगवान ने जो ये साधन दिया है ना शरीर, इस शरीर को भी ठीक से रखो आप। सुबह नहाने से थोड़ी कुछ होता है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाओ, और मन को निर्मल बनाने में आपको एक लोटा जल की या एक अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं। बैठे बैठे खाट में आप नाली साफ करते करते भी मन को पवित्र बना सकते हो। और भजन मन से होता है, शरीर से नहीं होता, ये याद रखना। भजन मन से होता है और मन लगा है विषयों में। और घंटी बज रही, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। देख तो चाय रखी, उफला तो नहीं रही गैस में। जय जगदीश हरे। अरे कहाँ जा रहा है नाच के मिटे? ओम जय जगदीश। यही पूजा तो हो रही है, यही पूजा हो रही है, यही पूजा हो रही है। मन लगा है, तन राखे सत्संग में, मन राखे बाजार है? तो ऐसे में तुम्हारे भगवान कभी खुश नहीं होंगे। मन की माला फेर बाबा, मन की माला फेर, मन की माला फेरो। तन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सतगुरु कबीर साहब का भजन आप सुनिएगा, बहुत मार्मिक भजन। सतगुरु कबीर साहब ने तो वो लोगों की तमाचा क्या ऐसी खबर ली है लोगों की, ये ढोंगियों को, ये पाखंडियों को सतगुरु कबीर साहब ने छोड़ा नहीं है। हाँ, सतगुरु कबीर साहब, अब मैं सतगुरु कबीर विवेकी लोग कोई भी एक कबीर साहब का नाम ले देती हूँ। ऐसे विवेकी लोग बहुत हुए हम संसार में। ये ढोंग ढकोसलों वालों को तो मैं ये निवेदन कर रही थी कि शरीर को आप बड़े बड़े कष्ट मत दीजिए, भूखा मत रखिए। ठूस के खाना सरल है और भूखा रहना भी सरल है, लेकिन संयमित खाना बहुत कठिन है। हाँ, बाबा बैरागी बन जाना भी सरल है और ग्रस्त में भोगों को भोगते रहना भी सरल है, लेकिन संयमी सदाचारी बनना बहुत कठिन है। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। कबीर साहब कहते हैं तपस्वी लोग भी कम दुखी नहीं है, योगी जंगम भी बहुत दुखी हैं। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल ना सुना। आशा तृष्णा को त्यागो, काय भय बन के गए, मन से मिटाना राग। त्याग वासना का किए तो घर ही में वैराग। वासना का त्याग कर दो, घर में वैराग से रहो। बढ़िया भोजन बना के लाती पत्नी, भोजन करो। तुम जाओ कमाने,
देखो कौन है बाहर, तुम बढ़िया कमाने जाओ। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, बहू बेटा है, बढ़िया सेवा करेंगे। मोह ममता आसक्ति त्यागो, पके नरियल बनो, पके नरियल, कच्चे नरियल घाई मत बनो। हाँ, जिस दिन मौत आएगी आनंद से जाओ। आज सत्संग में कितना आनंद मिल रहा है, कितना आनंद मिल रहा है सत्संग में। कौन सा दुख है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। राम ने कहा कि चलो कबीर वैकुंठ चलो। ने कहा भाई सत्संग में जो आनंद आ रहा वैकुंठ में भी हो, कहाँ उधर वैकुंठ कहाँ जाऊंगा। कुंठा रहे तो मेरा मन आज हो गया, किसी प्रकार का मरने का डर नहीं, बिछुड़ने का भय नहीं, मेरे जीवन में कोई दोष दुर्गुण नहीं, कोई आसक्ति नहीं, जो मिलता है खाता हूँ, जब तक जीना है खुशी से जी रहा हूँ, किसी से राग द्वेष नहीं। क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत बताओ। बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, बढ़िया मकान है, नाती कहता है दादी दादी दादी, कितना मीठा मीठा बोलता है वो। अपमान करता है तो मन को कहो अरे मोही मन, यही है संसार की दशा, जिसके लिए तुम इतने मर गए ना, यही जलाएंगे, मुख अग्नि यही देंगे। मन को ऐसा ज्ञान दे। ये क्यों दिलाया जाता है बेटा से मुख अग्नि, इसीलिए कि तुम्हारी आंखें खुलें, कि मुख में अग्नि वही देगा बेटा। संसार में ज्ञान हो जाए तो दुख नहीं है। साहिब कह रहे अमर लोक से आए बंदे फिर अमरापुर जाता है। तुम अमर हो और अमर ही रहोगे, बस तुम बीच में जो आसक्ति बना ली ना, मोह बना लिया, इसको बस त्याग दो। संसार में दुख नहीं है कहीं भी। तुम गलत मत करो, अच्छा आचरण करो और कहीं मोह ममता आसक्ति ना बनाओ। कहाँ दुख है बताओ, कहीं है दुख? तुम गलत गलत करते हो और मोह ममता आसक्ति बनाते हो। मोह ममता आसक्ति ना हो तो गलत करोगे ही क्यों? ये मोह ही तो आदमी से पाप कराता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुण्य उपजत बहुसूला। मोह ही तो आदमी से, लोभ ही तो आदमी से, लालच ही तो आदमी से गलत करवाता है। अरे इतने जोर से जमाई मत लो, सुनो बातों को। अमर लोक से आए बंदे फिर अमरापुर जाता है। कहें कबीर सुनो हो संतो, ऐसी लगन लगाता है। कबीर साहब कह रहे संतो सुनो, जो ऐसी लगन लगाएगा वही अमरापुर जाएगा। हे राम रे, ऐसे चिल्लाने से आप अमरापुर नहीं जाओगे। हाँ, अमरापुर जाना है तो अमर लोक के वासियों से मिलो। अमर लोक के वासी कौन? ये सदगुरु संत, और बाकी तो सब मृत लोक के वासी हैं। तो मृत लोक से मत मिलो, मृत लोक वाले लोगों से ज्यादा मत मिलो, अमर लोक वालों से मिलो जो आत्मा में स्थित हैं। ऐसे संत गुरुजनों के चरण शरण में पढ़ करके आत्मा का ज्ञान लो। कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई जिंद नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, कोई सगुन अपसगुन नहीं, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं तुमसे बढ़ करके। बस कर्मों को सुधारो, निर्मल पवित्र जीवन जियो, मोह माया आसक्ति का त्याग करो, आत्मा में स्थित होने का काम करो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हें उसकी अनुभूति तभी होगी जब तुम निर्मल और पवित्र हो जाओगे, तन से, मन से, वचन से। निर्मल मन वाणी काया जिस दिन हो जाएगी, उस दिन तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार अपने ही अंदर हो जाएगा। बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, अच्छी बात है। कोई किसी को कुछ मत कहो, जिसको जहां से जो भी प्रेरणा मिल रही लेने दो। तुम इससे आगे बढ़ो। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। मेरा निवेदन इतना बस है कि जो भी समाज में आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 370 धारा हटाई गई है, और भी नोटबंदी की गई है। बहुत सुंदर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इतना सशक्त हैं और इतना सक्षम हैं और इतना कर्मठ हैं। आज योगी जी मस्त ब्रह्मचारी, प्रधानमंत्री जी त्यागी हैं, तपस्वी हैं, प्रधानमंत्री जी भी, और जिन्होंने देश को सुरक्षा के लिए बढ़िया बढ़िया मिसाइल दी। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जीवन भी महान। वो कभी कहते मांस नहीं खाते थे, मुसलमान थे भले। तो ऐसे सुंदर सुंदर नेता
आज हमारे इस भारत देश को मिले हुए हैं। तो मैं इन नेताओं से, समाज सुधारकों से यही फिर से उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि जो गुटखा है, जो शराब है, जो मांस है, जो व्यभिचार हो रहा है, जो बलात्कार, स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही है, इसको आप बंद करवा सकते हैं तो इसको भी बंद करवाइए। और सचमुच में आज आप ही राजा हैं तो आज राम राज्य की स्थापना आप करिए। बहुत अच्छा समय आज भारत का आया हुआ है और किसी प्रकार की राजनीति या किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना करते हुए पूरे देश को आप स्वतंत्र और आजाद कर सकते हैं इस नशा से, दुर्व्यसन से, जिससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान। आप बेरोजगारी, और आज कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई मरेगा, बस आज परेशान है। आप राशन देते हैं, आप आयुष्मान दिए हैं, आप बहुत लाडली बहना योजना, बहनाओं को हमारे इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी बन गए, मामा जी, सबके मामा जी। कितना अच्छा किया बहनों के लिए, तो सब अच्छा हो रहा। बस जो बहन है जो परेशान है, पति शराब पी करके आ जाता है, मांस घर में बनाता है, महिलाएं बड़ी परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और गांव-गांव में जो अंडा और आमलेट और ये शराब आदि बिक रही, इसको बिल्कुल बंद करवाइए, बैन करवाइए। यदि इतना कर देते हैं तो पूरे साधु संतों का और पूरी प्रकृति का, माताओं बहनों का जो आशीर्वाद मिलेगा और आपको लगेगा इससे बड़ा कोई उपहार, इससे बड़ी कोई जीत नहीं होगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी के इस पद के साथ मैंने यह निवेदन रखा और इस निवेदन को पूरी जनता पूरे देश में फैलाए, ताकि हो सकता है ये गुहार लोगों के मन को आंदोलित करे, प्रभावित करे और ऐसा नियम, ऐसा कानून निकले ताकि देश सचमुच में सुखी हो जाए। तो इन्हीं शुभ कामनाओं और शुभ विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। आप लोगों ने इतने देर तक धैर्य पूर्वक पूरे विचारों को सुना और पूरा विचारों से ही आपको पूरा लाभ मिलता है। तो ऐसे ही पूरे विचार आप सुनते रहिए और कमेंट करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मुझे भी समझ में जाए कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। यदि मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो कमेंट करिए, शेयर करिए और लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए। बोलिए सद्गुरुदेव की।